मोदी क़यादत ने तलबा की पावर के सामने घुटने टेक दिए। जबरदस्त एहतजाज के बाद भारतीय वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के मामले पर तलबा नई दिल्ली में धरना देने बैठे थे। आंसू गैस की शेलिंग, लाठियों और तशद्दुद के बावजूद भारतीय तलबा ने हार न मानी। तलबा के हक में मुजाहिरे मुंबई, मगरबी बंगाल, पुणे तक फैल गए थे। भारतीय अपोजिशन और अदाकाराओं ने भी तलबा के हक में आवाज उठाई थी। मोदी सरकार ने कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में भी निहत्थे तलबा के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल किया। मुजालिम तलबा के हौसले को ना तोड़ सके। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर में आज मुसलसल 5वें रोज भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुजंग में सड़कें और गलियां बारिश के पानी से डूबी रहीं। इस्लामपुरा का मरकजी बाजार तालाब का मंजर पेश करता रहा। लॉरेंस रोड, मेसन रोड, पुरानी अनारकली, इस्लामपुरा में पानी जमा रहा। कृष्ण नगर बाजार और लिबर्टी चौक में भी पानी जमा हुआ। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश सगिया में 126 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद वासा का हंगामी ऑपरेशन। मुताअद्दिद इलाकों से पानी की फौरी निकासी। लक्ष्मी चौक में निकासी आप का काम मुकम्मल कर लिया गया। लिबर्टी, बुजंग, जैन मंदिर और लक्ष्मी चौक में पानी जमा न होने दिया गया। सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट, मुजंग चौरंगी के इलाके भी क्लियर। आमदोरफ्त जारी। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके, सड़कें और गलियां पानी से भरी रहीं। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बाजारों में पानी जमा होने से ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। हाफिजाबाद की सड़कों पर नदी नालों के मनाजिर देखने को मिले। मोटरसाइकिल पानी में डूब गए। सरगोदा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। गाड़ियां डूब गई। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर, सियालकोट, ननकाना साहिब, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गलियां, बाजार और सड़कें ज़ेर-ए-आब। ननकाना साहिब के गली मोहल्लों में 1 फीट तक पानी जमा रहा। डस्का, पसरोर, वजीराबाद में भी बारिश से सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सियालकोट के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। प्रिंस चौक, जेल चौक, कचहरी चौक समेत तमाम शहराएं डूबी रहीं। सड़कों पर गाड़ियां 1 फीट तक पानी से गुजरने पर मजबूर रहीं। बाजारों, गली मोहल्लों पर भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब में छतें गिरने के वाकयात। 5 अफराद जाँ बहक, मुताअद्दिद जख्मी। लाहौर में घड़ी शाहू में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। बेदियाँ रोड पर भी छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कसूर में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। PDMA के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। 183 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। फितनाल हिंदुस्तान के मुताद्दिद ठिकाने तबाह। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर की मीरपुर डिवीजन में आम इंतखाबात का मेला सजने में कल का रोज बाकी। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म होने में 9 घंटे से कम वक्त बाकी। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर के इंतखाबी हलकों में वोटिंग होगी। पोस्ट डिवीजन के इलेक्शन 10 अगस्त को होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर में वादे करने वाले बताएं उन्होंने अपने सूबे के लिए क्या किया। नवाज शरीफ के कारकुन किसी झांसे में नहीं आएंगे। कोटली में रैली से खिताब में कहा, इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के बहुत से बेटे बनेंगे।
आज़ाद कश्मीर का एक ही बेटा है, वो नवाज शरीफ है। मुल्क भर में नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। मरियम नवाज की ग्रीन बसें जल्द मुजफ्फराबाद और कोटली पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी का इलेक्ट्रो बसों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, इंतखाबात के ऐलान के बाद ऐसा इकदाम इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, बिलावल भुट्टो जो वादे कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के आवाम के हक की बात की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कराची से मुहाजिरीन की नशिस्त के लिए नून लीग ने MQM से हिमायत मांग ली। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की फारूक सत्तार, अमीनुल हक समेत दीगर MQM रहनुमाओं से मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा, हमारी हिमायत से मुश्तरका उम्मीदवार की जीत आसान हो जाएगी। हमारा अवामी गवर्नर हमें वापस मिलना चाहिए। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन ने कहा, गवर्नर MQM का हो या नून लीग का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। MQM के मुतालिबात पर गुफ्तगू ज़रूरी है। अमेरिका ने खलीज ओमान में ईरान की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी अबूर करने की कोशिश की थी। मजीद 12 जहाज़ों का रुख भी मोड़ दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका ने टैंकर को ये समझकर निशाना बनाया कि ईरानी गैस ले जा रहा है। हमले में हमले के 2 अरकान मारे गए। सऊदी अरब का यमन में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अहदाफ का ताल्लुक बहीरा अहमद में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। सऊदी अरब की जानिब हौसी बागियों को दागे मिसाइल को नाकारा बना दिया गया। मिसाइल यमन से ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाने के लिए दागे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम ईरान से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मेरे ख्याल में ईरान संजीदा है, लेकिन अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। रूस और चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब को अब्राहम मुआहदे का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता तो जौहरी मुआहदा नहीं होगा। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई। 5 दिन में डीजल की कीमत में 29 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $96 से ऊपर। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $89 का हो गया। फी बैरल अमाराती तेल की कीमत $97 तक जा पहुंची। इस साल 2263 अरब रुपए मिले। 2000 अरब। मेरे पूरे निजामत के दौर में, एक 4 साल दौर में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए। सिर्फ 300। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कौन है जो इस कराची को इसका किरदार अदा करने नहीं दे रहा? इस वक्त की मौजूदा सिंध की हुकूमत। MQM का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। नए सूबे बनाने का भी मुतालबा। एक वफाक और 4 सूबों का निज़ाम अब नहीं चल सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। इन पैसों में से कराची पर 3% भी नहीं लगाए गए। इतने पैसे से सिंध को 50 मरतबा दोबारा बनाया जा सकता था। मुल्क को मुआशी दलदल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। अब खामोश नहीं रहेंगे, अवाम को सड़कों पर लाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक पूरा करने, लेकिन पहले वजारत छोड़े। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा, अवामी खिदमत और तरक्याती इक़दामात बाज़ सियासी अनासर को हज़म नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती तरजीहात में रखा। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें।
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। कहा, शोहदा के खिलाफ बोलने वाले मौलाना फजलुर रहमान को कई मरतबा इलेक्शन में शिकस्त दी। शोहदा को सियासत में ना लाया जाए, शोहदा पूरी कौम के हीरो हैं। मौलाना बयान वापस लें। सूबा बदख्शान अफगान तालिबान रजीम के हाथ से निकलने लगा। मुजाहमती कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की तालिबान की बर्बरियत के खिलाफ मुजाहमत जारी। 21 तालिबान हलाक, मुतादिद कमांडर भी मारे गए। तालिबान हेलीकॉप्टरों के जरिए भागने पर मजबूर हो गए। जंगजुओं ने तालिबान के हेलीकॉप्टर को रॉकेट से निशाना बनाया। मुतादिद तालिबान चौकियां और अस्करी पोजीशंस अपने कंट्रोल में ले ली। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, भारत, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत 60 ममालिक पर नए टैरिफ लगा दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तमाम अशिया पर 10 से 12.5% तक टैरिफ आयद होगा। चीन की अमेरिकी फैसले की मजम्मत तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, तिजारती जंगें किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बेलारूस के हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बेलारूसी वज़ीर खारजा की अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर खारजा इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार किर्गिज़स्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद रवाना। दरिया चिनाब में चिन्योट के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी फसलों और आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। पुलहिका इलाके और देहात भी ज़ेर-ए-आब। जंग में हेड तरीबों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 30 देहात ज़ेर-ए-आब। इंतज़ामिया अलर्ट। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लियाकतपुर के करीब दरिया चिनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी तेजी से करीबी आबादियों में दाखिल। 50 एकड़ से ज्यादा फसलें डूब गईं। दर्जनों घर से ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन महसूर हो गए। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स में कमी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 27 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बडग्राम, मानसेहरा और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी झींगा घली के करीब लैंडस्लाइडिंग इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट को तलब कर लिया। मुमकिन लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ होना ही गुड गवर्नेंस है। सादिकाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन मोटरसाइकिल सवारों से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। लॉर्ड ज़मीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की काविशों की भी तारीफ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात को कम कर रहे हैं। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी हम आगे नहीं जाएंगे। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत करने में किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस मैच से बाहर। साउद शकील की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। सरसब्ज मैदान, खूबसूरत आबशारें और बुलंद बाला पहाड़। सवात के इलाके का लाभ में इंदिराब झील का बेस कैंप सयाहों की तवज्जो का मरकज। जन्नत नज़ीर वादी सयाहों की दावत नज़ारा दे रही है।
हम टीवी का मेगा ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत छा गया 3 किस्तों के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज।